नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट शो। आप देख रहे हैं आमना के साथ डाइट शो और आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, रेड मीट और वाइट मीट। हमेशा इसके ऊपर बड़ी लेंथी डिस्कशन भी होती है और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जी रेड मीट जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है क्योंकि उससे सारे मज़े की जो चीज़ें हैं वो रेड मीट से ही यानी कि लाल गोश्त से ही, मटन से, बीफ से ही तैयार की जाती हैं। और चाहे वो निहारी हो, चाहे वो स्टेक्स हो, चाहे वो बीफ एंड चिलीज़ हो, चाहे वो आलू गोश्त हो, हमारा मोस्ट फेवरेट डिश। तो नाज़रीन ये इसकी इंटेक की आज बात होगी कि ये बिल्कुल इसको अपनी डाइट से हटा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा रहने देना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कितना बिल्कुल सूटेबल, क्योंकि रेड मीट की भी हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जो रेड मीट जो हमें चीज़ें देता है वो हमें कोई और गोश्त नहीं देता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मैंने शुरू इसीलिए किया है कि लाल गोश्त से शुरू करेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेड मीट आपकी डाइट में शामिल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कितना उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और नाज़रीन आज हम वाइट मीट के ऊपर भी बात करेंगे, यानी कि वाइट मीट क्या होता है, जो कि चिकन का मीट होता है, उसको कहा ही जाता है लाइट मीट, यानी कि वाइट मीट जो है वो लाइट मीट भी कहा जाता है क्योंकि वो लीन होता है, उसमें कोई चर्बी, कोई फैट नहीं होती और वो डाइट के हवाले से भी अच्छा है, वो आपकी सेहत के हवाले से भी अच्छा है। अच्छा, वाइट मीट में मछली भी कंसिडर की जाती है और मछली जो है वो भी आपकी डाइट में कम से कम ट्वाइस अ वीक ज़रूर होनी चाहिए, ये आपकी इंटेक होनी चाहिए। वैसे आपकी ऑफ कोर्स चिकन होनी चाहिए, लेकिन आजकल जो हमारे मुल्क में स्पेशली जो मुर्गियाँ दस्तयाब, जो फार्म्स में जो मुर्गियाँ रेज़ की जा रही हैं, उनमें ऐसे इंजेक्शन, ऐसे हार्मोन दिए जा रहे हैं जिनसे वो जल्दी से फूल जाती हैं। तो वो जब अननेचुरली जब फूलेंगी तो उनमें तो ग़िज़ाइयत नहीं होगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त और राय यही होगी कि आप देसी मुर्गी का इंतखाब करें, क्योंकि आजकल बेचने के लिए ये कंपनीज़ क्या कुछ नहीं कर रही। इनमें जो भी मुर्गियां अवेलेबल हैं वो आपको, मुर्गी वाले तो यही कहेंगे नहीं जी ये बड़ी ठीक हैं और टाइम से ये बड़ी हुई हैं और आप ले जाएं इनको, लेकिन इनमें बहुत, आप देखें गूगल पे रिसर्च करें, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनमें यह है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मोन इनमें इंजेक्ट किया गया है और जब ये हार्मोन हम इंजेक्टेड चिकन हम मुर्गी खाते हैं तो वो हार्मोन्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे अंदर ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि इनसे कैंसर हो सकता है, इनसे और बीमारियां हो सकती हैं। तो प्लीज़ स्पेशली डब्बे वाला चिकन, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो मत खाएं। और जो बाज़ारी चिकन है वो प्लीज़ कोशिश करें कि या तो आप देसी मुर्गी खाएं या आप ऐसे फार्म से ख़रीदें चिकन या वहाँ से मंगवाएं जो जिनमें हार्मोन इंजेक्ट नहीं किया गया। ये प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए, आपके घर वालों की सेहत के लिए। दूसरी बात यह है कि गोश्त के ऊपर हम आ जाते हैं। अच्छा, मोस्टली जब आप डाइट कर रहे होते हैं और वज़न आपका कम करना होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको ये ज़रूर कहें कि आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मीट खाएं, चाहे वो डाइट है चाहे वो नहीं डाइट है। अगर आपका वज़न नहीं भी बढ़ा हुआ और आप गोश्त रोज़ खा रहे हैं, ये गलत बात है। आपने गोश्त सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा खाना है। मैं ये लाल गोश्त की बात कर रही हूँ, यानी कि मटन और बीफ की। चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप वज़न कम कर रहे हैं चाहे आप नहीं, आपने खाना ही 2 दफ़ा है और 2 दफ़ा आपने मछली खानी है, तो रह गए 3 दिन। उसमें आप कोशिश, मेरी राय ये होगी कि ज़्यादा सब्ज़ी और दालें खाएं, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ये है कि मीट हमेशा मेज़ के ऊपर होता है और होना चाहिए, लेकिन मेरी राय कुछ मुख्तलिफ है, नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सब्ज़ी और दालों से अपनी ग़िज़ा को भरपूर बनाएं और इससे ज़्यादा ग़िज़ाइयत आपको और कोई नहीं दे सकती। प्रोटीन्स आपको परफेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं बीन से, यानी दालों से, काबली चनों से, लोबिया से, ये सारी चीज़ों से। और सब्ज़ियां जो हमें ग़िज़ाइयत देती हैं, क्लोरोफिल देती हैं, जो हमारे अंदर ऐसे ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा कर देता है कि हमारे पास करीब भी कोई
बीमारी नहीं आने देता, और हमारा जो चेहरा, हमारी जो एनर्जी लेवल्स, हमारी स्किन, हर चीज़ जो है वो रेडिएट करना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर हम यही एडवाइस करते हैं कि आप अपनी सब्जियों से अपनी डाइट को भरपूर बनाएं, दही बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इस्तेमाल करें, और जो सब्जियों को आप बनाने में टमाटरों का इस्तेमाल ना करें। बेसिकली दही से उनको थोड़ी सी खटास पैदा करें अगर आप डालना चाहते हैं, नहीं तो वैसे दही की योगर्ट ज़रूर खाएं। दालें बहुत सारी खाएं। अच्छा, दालों के साथ ये होता है कि बहुत सी लाइक चने की दाल जो है वो बहुत से लोगों को गैस दे देती है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि दूसरी दाल भी यही सिम्टम्स आपको देगी, तो आप स्विच कर सकते हैं और दूसरी दाल कोई भी खा सकते हैं। काली मसूर, आप मूंग मसूर, कोई भी अपनी पसंदीदा, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, ये चने, काबली चने, काले चने, बेसिकली अपनी जो दालों के साथ अपनी डाइट में वेरिएशन पैदा करें। मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ बदल के खाएं। आप देखें नतीजा बिल्कुल आपके सामने होगा। वहाँ वज़न भी कंट्रोल हो जाएगा, सिस्टम भी आपका जिस्म की हर चीज़, हर ऑर्गन सही तरीके से काम करने लगेगा, क्योंकि जब सही ग़िज़ा मिलती है तो वो काम भी बिल्कुल सही तरीके से करने लगता है। और ऊपर से सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आपको एकदम चेंज नज़र आता है, चाहे आप डाइट कर रहे हो, चाहे आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो, वो आपकी स्किन पे एकदम जो है वो खिल उठती है। तो हर कोई पूछने लगता है कि भाई क्या चीज़ कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, और वो यही होता है कि खाना, ग़िज़ा अपनी सही तरह ले रहे हैं। ग़िज़ा सबसे, देखें, जो चीज़ आप अपने सिस्टम, अपने जिस्म में डालेंगे वो नज़र तो आएगी ना। अगर सब्जियां डालेंगे तो उसी तरह सब्जियों की तरह हरा भरा चेहरा होगा। जो सारी जो ज़िट्स और ब्लेमिशेस, जो छाइयाँ और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी गायब होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लेमिशेस यानी कि छाइयाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और वो कैसे? घर से निकलने से पहले सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है, और SPF 30 यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 100 का सन ब्लॉक आपने ज़रूर लगाना है। उसके बगैर आपने घर नहीं छोड़ना। नाज़रीन, हमारा टॉपिक है आज गोश्त, यानी कि मीट, रेड मीट यानी कि लाल गोश्त और सफ़ेद गोश्त। क्या फ़र्क है और कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं? नाज़रीन, हर चीज़ खानी चाहिए, और ये तो हमारे कुरान शरीफ में भी है कि जो चीज़ अल्लाह मियाँ ने दी है उसको खाना ज़रूर है, लेकिन कितना खाना है ये हमें देखना है और अपनी सेहत के हवाले से उसको मॉनिटर करना है। ख़ास तौर पे जो लाल गोश्त है उसके ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन। उसके फ़ायदे भी तो कुछ है ना, वो खाना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें अच्छे फ़ैट्स देता है। अच्छा, उसके अलावा हमें फौलाद देता है, यानी आयरन जो खून बनाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम गोश्त ज़रूर लें, चाहे आप हार्ट पेशेंट्स हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं, लेकिन कितना लें ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन। ट्वाइस अ वीक यानी कि दो से ज़्यादा हफ्ते में नहीं लेना चाहिए, और मछली जो है वो भी 2 से ज़्यादा हफ्ते में नहीं लेनी चाहिए। रह गए 3 दिन में आपने चिकन भी लेना है और सब्जियां और दालें भी लेनी है, और ऑफ कोर्स गोश्त के साथ भी आप सब्जियां और दालें ले सकते हैं, मछली के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन आपने दालों और सब्जियों से, ये मेरी राय है कि ज़्यादा अपनी जो डाइट है उसको आप एक तो चक्की के आटे से और दाल और सब्जियों से खूब उसको भरपूर उसकी ग़िज़ा बनाएं। और गोश्त जो है, स्पेशली रेड मीट, वो अभी आपने देखा होगा यूरिक एसिड के लिए भी, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुज़िर है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत भी है हमें, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी हमने कंट्रोल करनी है, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेना। दूसरा ये कि उसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें जिंक है, एक मिनरल जो कि बहुत ज़रूरी है आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके मसल्स के लिए। दूसरा, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन, मीट प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, उसमें विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा आपके दिफाई निज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी फ़ायदेमंद विटामिन्स हैं जो हमें चाहिए, और वो सारी गोश्त में, लाल गोश्त में यानी मीट में पाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अभी पहले भी यही कह रही थी, और हमें इस हवाले से कॉल भी आई थी कि जो सफ़ेद गोश्त है, यानी उसमें चिकन भी है, शामिल है और मछली भी, लेकिन जो चिकन है उसमें अब आजकल हर जगह जो मिल रहा है, जहाँ से वो फार्म चिकन आ रहा है, उनमें इतना ज़्यादा इंजेक्शन, इतना हार्मोन इंजेक्ट किया हुआ है कि वो जब हम खाते हैं तो वही हार्मोन हमारे सिस्टम में आ जाता है और तबाही मचा देता है।
इसी तरह से लोगों को इतना ज़्यादा कैंसर और इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हार्मोन जो इंजेक्शन के ज़रिए खाने में आ रहा है और वो फिर हम खा रहे हैं तो फिर हमें इनडायरेक्टली आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये हार्मोन जो है ये और चीज़ों में भी इंजेक्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स मीट वगैरह में भी इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान में जो मुर्गियाँ मिल रही हैं उनमें। और दूसरी बात ये है कि जो डब्बे वाले नगेट्स और ये शामी कबाब और सीख कबाब, इस किस्म की जो चीज़ें मिल रही हैं ना, इनमें जितना ज़्यादा हार्मोन इंजेक्ट किया हुआ है उसमें तो ऊपर से प्रिजर्वेटिव्स भी डाला हुआ है, तो वो मज़े का भी लगता है, वो ख़रीदने का भी दिल करता है। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के। प्लीज़ अपना ख्याल करें, क्योंकि उसी से मोटापा बढ़ रहा है। जब मोटापा बढ़ता है तो फिर उससे आपकी रिस्क और बीमारियों की और भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रात की नींद जब तक सॉलिड नहीं होगी तो वज़न जो है वो बड़ी मुश्किल से गिरेगा। रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको फोकस करना है कि आप जल्दी सोएं, जल्दी उठें, क्योंकि रात को हमेशा याद रखें कि रात को सोते हुए भी हम अपना वज़न कम करते हैं। तो जब तक आप अपनी रात की नींद पे फोकस नहीं करेंगे, सबसे पहले वज़न कम करने में मेरा यही सवाल होता है कि रात की नींद कैसे होती है। और अगर वो कहते हैं कि जी हमारी नहीं है ना रात की नींद सी ठीक, तो पहले उस चीज़ को ठीक किया जाता है ताकि आपको चैन की, आराम की, सुकून की नींद आए। उसके बाद हम फोकस करते हैं कि ठीक है जी अब वज़न जो है उसको कम करना है, और अब नींद का मसला तो हल हो गया, अब वज़न का मसला भी साथ साथ हल होता। बिल्कुल ऑटोमेटिकली नींद और वज़न जो है वो साथ साथ कम होते हैं। नींद ठीक हो जाती है और नींद ठीक होने से वज़न फ़ौरन तेज़ी से गिरना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ये हमारा निज़ाम है और ये साइकिल है जिस तरीके से ये चलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा वज़न रुक गया, वो इसी वजह से क्योंकि या तो एक्सरसाइज छुट्टी होती है या रात की लेट नाइट्स होती हैं, और लेट नाइट जो है वो फिर इवेंचुअली आपकी बॉडी के ऊपर टोल लेना शुरू कर देती है। तो इसलिए रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए और आपके वज़न के लिए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।